हमारे पास जो पहला डिफेंस मैकेनिज्म वो है डिनाइल। डिनाइल बहुत ही फेमस, इसको बेसिक भी बोला जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा जी, डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और ट्रॉमेटिक इवेंट। कोई भी अगर आपको एक्सटर्नल थ्रेट या ट्रॉमेटिक इवेंट आया या ऐसा कोई इवेंट या आपके साथ हादसा हुआ है, ट्रॉमा हुआ है जिसको आप बेयर नहीं कर सकते, जिसको आप टैकल नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पर डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसका नाम है डिनाइल, यानी कि उसको डिनाई कर देते हैं। हम मानते ही नहीं है, अनकॉन्शियसली हम मान ही नहीं रहे होते, क्योंकि हम उस खुद को एंग्जाइटी से बचाना होता है, हमने ट्रॉमा से बचाना होता है, ठीक है, अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचाना होता है, तो हम डिनाइल वाली डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन विद द टर्मिनल इलनेस में डिनाई द इमिनेंस ऑफ डेथ, यानी कि एक पर्सन जो बीमारी में मुब्तला है वो डिनाई करना शुरू कर दे कि मैं मरूंगा ही नहीं, या मुझे मौत नहीं आएगी, यार मैं मरूंगा नहीं, इतनी बीमारी नहीं है, यानी कि इतनी ज्यादा बीमारी नहीं है मुझे कि मैं मर जाऊं, ठीक है जी, उसको डिनाई करना शुरू कर देता है। अब उसके बाद पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु हैज डाइड मे कंटिन्यू टू डिनाई द लॉस बाय कीपिंग द चाइल्ड्स रूम अनचेंज्ड। अब पेरेंट्स, बच्चे की डेथ हुई है, पेरेंट्स अनकॉन्शियसली उसको डिनाई कर रहे हैं। कैसे डिनाई कर रहे हैं? उसका जो रूम है उसको छेड़ ही नहीं रहे, ठीक है जी, उसके रूम को चेंज ही नहीं कर रहे। अब वो अनकॉन्शियसली इस चीज को मान ही नहीं रहे कि हमारे बच्चे की डेथ हो गई है। एक और एग्जांपल है, अ स्टूडेंट मे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज देयर ऑब्वियस लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर एन एग्जाम। अच्छा, स्टूडेंट अब रिफ्यूज कर रहा होता है, उसको उसकी प्रिपेयरनेस के उसको उसकी प्रिपरेशन नहीं है एग्जाम के लिए, अब उसको अनकॉन्शियसली रिफ्यूज कर रहा है, मान ही नहीं रहा कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं है, खुद को हौसला दे रहा होता है, प्रिपेयर है मुझे, प्रिपेयर है मुझे, ठीक है जी। तो मतलब ऐसी सिचुएशन जिसको आप डील ना कर पाए, या ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए एंग्जाइटी का बायस बन रही हो, आप उसको मानने से इनकार कर दो, इसको डिनाइल बोलते हैं।